एहतशाम कहता है मैं खुद नाश्ता बना लेता हूँ, तुम्हारी माँ तो अपने दामाद की वजह से नाराज़ होकर चली गई, लेकिन मैं उसका मौक़िफ़ कभी नहीं मानूंगा। रमज़ा कहती मैं मैनेज नहीं कर पा रही, मासी भी नहीं आ रही क्योंकि घर पे सिर्फ आप हैं। तो कहता है बेटा आप मैनेज करो। तो कहती मुझे मैनेज नहीं करना था बाबा। नताशा कहती है अगर किसी गरीब ने अंगूठी पहन भी ली तो क्या हो गया। मीरब कहता है वो मेरी माँ की अंगूठी है, नहीं पहनती तो मैं फिरोज़ा को दे देता। वो मुलाजमत से अंगूठी लाकर मीरब को दे देती है और कहती है पकड़ो इसे अब। रमज़ा की सास आती है और कहती है तुम्हारे मामा ने कहा था कि दुबई से साड़ियाँ मंगवाएंगी और तुम्हारी चॉइस भी बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी मामा के साथ मिलकर शॉपिंग करूँ। रमज़ा कहती है मामा की तबीयत खराब है, मामा तो वहीं पर गई हुई हैं। रमज़ा अपनी मामा को कॉल करती है और कहती है मेरी सास आई हुई है। तो उसकी माँ कहती है खुद ही हैंडल करो, तुम लोग बहुत अक्लमंद हो ना। रमज़ा अलीज़ा को कॉल करती है और कहती है मेरी सास आई थी, मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी, मुझे लगता है उन्हें शक हो गया हम पर, तुम मामा को मनाओ और कहो कि वो घर आ जाएं। नताशा का डैड कहता है कि मीरब का पता करो वो कहाँ पर है, तो उसे कॉल करती है। मीरब कहता है मैं अपनी पुप्पो की तरफ हूँ, उनकी तबीयत खराब है। नताशा कहती है ये तुम मुझे अब बता रहे हो। मीरब कहता है तुमसे परमिशन लेने की जरूरत थी मुझे, और कॉल कट कर देता है वो। नताशा कहती है मीरब यहाँ से चला गया है सिर्फ इसकी वजह से, आज के बाद मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शेरी को सब पता होता है कि अलीज़ा की मामा नाराज होकर घर छोड़कर चली गई हैं। अलीज़ा शेरी को कॉल करती है और कहती है मामा को घर आना होगा, तो मामा को मनाओ और उनसे बात करो। शेरी अपनी सास को कहता है घर आने का, तो वो घर आ जाती हैं। एहतशाम कहता है मुझे शगुफ्ता से बात करनी है, आप बाहर जाएं। शेरी कहता है अंकल ने मुझे कमरे से निकाल दिया कि मुझे बाहर जाना चाहिए, उन्हें आंटी से कुछ बात करनी है। अलीज़ा कहती है बाबा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं उनसे बात करती हूँ। तो कहता है नहीं रहने दो। एहतशाम शगुफ्ता को कहता है तुम शादी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मैं अपने असूलों से नहीं हटूंगा, मुझे अपने घर की रकम वापस चाहिए, वही घर मैं दोबारा खरीद लूंगा। शेरी कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा वो रकम, अगर आप शादी यहाँ से करना चाहते हैं तो कर लें। तो शाम कहता है नहीं शादी भी उसी घर से होगी। यूसुफ कहता है कि मुझे मैम ने नई गाड़ी गिफ्ट की है, तुम भी उनके साथ बनाकर रखा करो, तुम्हारी वजह से हम भी फैज़याब हो रहे हैं। महलों की रानी है, उनके एटीट्यूड समझ में नहीं आता, तुम समझ लो बात को। अलीज़ा कहती है कि बाबा को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। शेरी कहता है नहीं वो हमारे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मीरब नताशा को कहता है मेरा परफ्यूम नहीं मिला। नताशा कहती है वो मैंने डस्टबिन में फेंकवा दिया है। उसे न्यू परफ्यूम देती है और कहती है ये लगाओ, उससे मेरा सर दर्द हो जाता था। तो कहता है वो मेरा फेवरेट परफ्यूम था। अलीज़ा कहती है भाई आप कुछ खा नहीं रहे, मैं आपके लिए पराठा बनवा दूं। नताशा कहती है जो भी खाना हो एक रात पहले बताया करो, अब लेट हो रही है, अब नहीं बनेगा। अलीज़ा कहती है टेबल जैसा मर्जी सजा हो, टेबल पर बैठे लोग भूखे हो तो क्या फ़ायदा। अमर बताता है कि शादी पर मेरी मैम आ रही हैं शहनाज, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, तुम मिलना, बहुत अच्छी हैं वो। तो वो कहती है वो तुम्हारी मैम है, तुम शहनाज शहनाज करके क्यों बात कर रहे हो। अलीज़ा कहती है बाबा बहुत गलत कर रहे हैं, शेरी के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया है, उसने तो मुझे फिर भी नहीं रोका कि शादी पर मत जाओ, लेकिन अब मुझे खुद ही शादी पर नहीं आना। मीरब फनी वीडियो देख रहा होता है कि तभी उसका सूसर आ जाता है। दानी मीरब को कहता है यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है नताशा के सर में दर्द है इसलिए मैं बाहर आ गया कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो शाम कहता है तुम्हें अलीज़ा बसी हुई लग रही है, मुझे तो कहीं से नहीं लगती, पैसे की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अमर शहनाज को कहता है आप होटल में क्यों रुकी हैं। कहती है तुम्हें पता है ना मेरे कितने नखरे हैं, शादी पे तुम लोगों के घर रुकूंगी, मैं यहाँ पर जान हथेली पर रख कर आई हूँ। अमर कहता है आप नाम तो बताएं। तो वो कहती है कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लेने के भी काबिल नहीं होते।